मेहता का उल्टा चश्मा। क्लब हाउस गेम, जहां आप खेल सकते हो 50 से ज्यादा 1 मिनट के गेम्स। खेलो और लीडर बोर्ड पर रैंक करो। क्लब हाउस गेम डाउनलोड करो आज ही। ये पके और पिंकी ने मिस्टर और मिसेस भल्ला के घर से हार चुराया और आपको बेचा। इंस्पेक्टर साहब, ये सेट खरीदने के लिए हमने पूरे 4,75,000 रुपए दिए हैं। उसका क्या होगा? हाँ, हमारी मेहनत के पैसे हैं, मिल तो जाएंगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल मिल जाएंगे, डोंट वरी। देखिए वैसे तो हम लोगों को पता है कि आप लोग निर्दोष हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी देर के लिए आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। देखिए आप लोग हमारे साथ जितना ज्यादा कोऑपरेट करेंगे उतना ही जल्दी हम आपको आपके पैसे वापस दिलवा पाएंगे। हाँ चलो चलो चलते। चले चल चलो। चल जल्दी। इंस्पेक्टर साहब एक मिनट। ये हमारे हाथी भाई है, मैं इनको बोल के आता हूँ कि हम लोग आपके साथ आ रहे हैं। क्या आस पड़ोस में पता होना अच्छा है ना? मिस्टर भिड़े रुकिए, फिर वही बात। अरे आपको आधी रात को सोसाइटी में हंगामा क्यों करना है? आप पुलिस पर भरोसा रखिए। आप पुलिस पर भरोसा रखेंगे तभी तो हम आपकी सेवा कर पाएंगे। हाँ। चलिए। मोबाइल नहीं लेना। अरे हाँ एक मिनट, मोबाइल लेना ही भूल गया, मैं मोबाइल लेके आता हूँ। अरे और कुछ ही देर की तो बात है, और अगर आपको किसी से बात करनी है तो हमारा फोन है ना, उससे बात कर लीजिएगा। चलिए आइए। ठीक है ठीक है। इंस्पेक्टर साहब, हमारे पैसे तो मिल जाएंगे ना? बिल्कुल मिल जाएंगे मैडम, मैं इन दोनों से आपके पैसे दिलवा के रहूंगा। थैंक यू। अच्छा हुआ इंस्पेक्टर साहब आपने इन दोनों को पकड़ लिया। पता नहीं आज तक इन दोनों ने हम जैसे कितने शरीफों को लूटा होगा। चोर कहीं के तो घूर रहा है इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब आप इनके बारे में ना अखबार में भी छपवाना कि कैसे लोगों को ठगते हैं। हमारी सोसाइटी में ना पत्रकार पोपटलाल जी रहते हैं, बहुत बड़े पत्रकार है, हम उनको भी बोलेंगे। एक बार अखबार में आ जाएगा ना तो सबको पता चल जाएगा कि कैसे ये भोले भाले बन के नकली बिल के साथ चोरी का सोना बेचते हैं। फिर से घूर रहा है इंस्पेक्टर साहब। ऐसे घूर के भोले भाले लोगों को डरा रहा है क्या? नजर नहीं चिकट। नीचे नीचे आके नीचे तो पड़ेंगे डंडे। अरे इंस्पेक्टर साहब आपने तो एकदम वो पांडे जी की तरह बोला। कौन पांडे जी? अरे इंस्पेक्टर चालू पांडे जी, आप उन्हें जानते ही होंगे, बहुत अच्छे इंसान है। हम उन्हें अच्छे से जानते हैं, वो भी हमें अच्छे से जानते हैं। हमारी सोसाइटी में आना जाना रहता है उनका। आओ एक मिनट। इंस्पेक्टर साहब आप जानते हैं ना चालू पांडे जी को? आपने जवाब नहीं दिया। सॉरी, मैं उन्हें नहीं जानता। पर ऐसे कैसे? वो तो इसी एरिया के इंस्पेक्टर हैं। बराबर है, लेकिन ये उनके पुलिस स्टेशन का केस नहीं है, ये दूसरे पुलिस स्टेशन का केस है। हाँ, हमारा पुलिस स्टेशन हाईवे की दूसरी तरफ है। हाँ इंस्पेक्टर साहब आपने मुझे फोन देने दिया होता ना तो मैं अभी आपकी उससे बात करवाता। आपको पता चल जाता वो कितने अच्छे इंसान है, वो भी आपकी तरह ईमानदार इंस्पेक्टर है। कोई बात नहीं, पुलिस स्टेशन से फोन करके बात करवा देना। अरे हवलदार सर आपने राइट टर्न मारा, हाईवे तो लेफ्ट में है। जवाब क्यों नहीं दे रहे? इंस्पेक्टर साहब हम लेफ्ट से क्यों नहीं गए? मिस्टर भिड़े, वो लेफ्ट के रास्ते में वीआईपी मूवमेंट, इसलिए रास्ता बंद है, इसलिए इधर से लेके जा रहे हैं। लेकिन यहाँ से हाईवे कैसे आएगा? अरे आ जाएगा मैडम, आप टेंशन मत लो, आप डरिए मत, आप पुलिस के साथ, हम आपको गलत जगह थोड़ी ना लेके जाएंगे। नहीं माधवी वो पुलिस है, जो रास्ते आम आदमी को पता नहीं होते ना वो पुलिस को जरूर पता होते हैं।
अच्छा इनसे ये पूछिए ना कि हमें कौन से पुलिस स्टेशन लेके जा रहे हैं। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, आप हमें जिस पुलिस स्टेशन लेके जा रहे हैं उसका नाम क्या है? ये फिर से जवाब नहीं दे रहे। ए, क्या हुआ रे? बहुत अनईजी फील हो रहा है। प्लीज गाड़ी रोक दो। क्या गाड़ी रोक दो? चुपचाप बैठी रह। गाड़ी सीधा पुलिस स्टेशन जाके रुकेगी। हाँ। पर तब तक इसकी उल्टी नहीं रुकेगी ना। क्या? अब इसको मोशन सिकनेस का प्रॉब्लम है, गाड़ी में बैठते ही उल्टी होती है। भाई ये ड्रामा बंद करो, चुपचाप बैठे रहो। साहब जल्दी से गाड़ी रोको वरना गाड़ी में इसको उल्टी हो जाएगी। अरे सर, गाड़ी रोक दो वरना गाड़ी गंदी हो जाएगी। रोक 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 रोक। रोक दे 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 रोक। आराम से आराम से। नाटक तो नहीं कर रही होगी ना? अगर नाटक कर रही होगी ना तो गायत्री जी पूरा नाटक बाहर निकालेंगे इसका। तुम ठीक हो? पानी 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 दीजिए, जल्दी पानी दीजिए। अरे भाग गए सर, भाग गए सर, भाग गए। वो भाग गई गायत्री जी। सर पकड़ो सर। अरे रुको। अरे वो भाग गए। रुक जा। आप लोग यहीं रुको, मैं उन्हें पकड़ के आता हूँ। यहीं रुकना। पीछे हो पीछे हो पीछे हो। गोली जाके। देखो भाई, आहो, ये सब पहले पिक्चर में देखा था, ये सामने पहली बार हो रहा है हमारे। अब टेंशन मत लो, गायतोंडे साहब गए ना चोर को पकड़ने, वो लेके आएंगे। रुक जा पक्या। रुक जा पक्या। सर उधर भाग रहे हैं वो दोनों। तुम उधर से जाओ, मैं इधर से जाता हूँ। आवाज आनी बंद हो गई, कहीं चोर भाग तो नहीं गए? हाँ, गायतोंडे सर से आज तक कोई गुनहगार बच नहीं पाया, आप लोग टेंशन मत लो। काय झालं? क्या हुआ? सोने का सेट नहीं है गाड़ी में। आप लोग यहीं रुको, मैं उन्हें पकड़ के आता हूँ। यहीं रुकना। अरे हाँ, इंस्पेक्टर गायतोंडे जब चोरों के पीछे भागे थे तो वो सोने का सेट उनके हाथ में था। उनको और सोने के सेट को कुछ हो गया तो? अरे हाँ, एक तो आवाज भी नहीं आ रही है कब से। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई होगी ना हवलदार साहब? हाँ हो सकता है, मैं देख के आता हूँ। हम लोग भी आते हैं। अरे नहीं, तुम लोग इधर ही रुको, वहाँ पर गोलियां चल रही है, कुछ भी हो सकता है। आप गाड़ी का ध्यान रखो। बरोबर। अहो, वो हवलदार साहब जो गए वो वापस ही नहीं आए। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो चोर सभी को चकमा दे के भाग गए हो? वो भी जरा आगे जाके देखे क्या? मला वाटतं तेच। चलो। इंस्पेक्टर गायतोंडे साहब,
हवालदार साहब खाली सॉरी। आपको हमारी आवाज आ रही है? गायतोंडे साहब, गायतोंडे साहब, गायतोंडे साहब, गायतोंडे साहब। अगं बाई, ये तो हमें ही हमारी आवाज वापस आ रही है। हाँ। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है वो। तुम्हें दूर तक नजर आ रहा है ये बहुत बड़ी बात है। वहां तक काहीच कळत नाहीये, दिसत नाहीये। गाडी नेमकी मध्ये हो हो अरे अरे हॉर्न मत बजाइए, पुलिस वाले यहाँ पे है नहीं। है नहीं? कहाँ गए? ऐसे बीच में गाड़ी खड़ी करके कहाँ चले गए? अगर हमने ऐसे गाड़ी खड़ी की होती तो फाइन मारते। नहीं खड़ी नहीं की है, गाड़ी में चोर थे, वो भाग गए तो उनके पीछे गए सब। अभी काफी देर हो गई, अभी आते ही होंगे। अरे बाप रे, मुझे पहले से देर हो गई है। ये सामान की डिलीवरी देने जाना है। हाँ तो आप ही उतर के, वो गाड़ी में चाबी लगी हुई है, गाड़ी साइड में कर दीजिए ना। नहीं नहीं नहीं, मैं पुलिस की गाड़ी को हाथ नहीं लगाऊंगा। नहीं आप टेंशन मत लीजिए, पुलिस वालों ने हमें ही बोला है गाड़ी का ध्यान रखने के लिए, तो मैं उनको बोल दूंगा। भाई साहब आप ही साइड कर दीजिए ना। और पुलिस वालों ने आपको ही तो बोला है गाड़ी का ध्यान रखने के लिए। अरे पर मैं, प्लीज भाई साहब समझिए ना, मुझे वैसे ही बहुत लेट हो रहा है। सॉरी यार भाई साहब, ये नहीं कर सकते। नहीं कर सकता हूँ, करता हूँ। अभी दरवाजा बंद कर दो। हाँ। जाओ भाई साहब। अच्छी चलाई आपने। हाँ, हमारे जमाने का नॉलेज काम आ गया। मेरे मामा के पास टैक्सी हुआ करती थी, तो कभी कभी मैं चला लेता था। तो मैं जरा गाड़ी सीधी पार्क करता हूँ। हाँ हाँ। आओ, पुलिस की गाड़ी आ रही है। अरे हो, लगता है इंस्पेक्टर गायतोंडे जी ने बैकअप बुलाया है। हाँ, अच्छा है। आप उतरिए मत इंस्पेक्टर साहब, आप उतर गए, उस तरफ गए वो लोग। कौन लोग? तो इंस्पेक्टर गायतोंडे एंड टीम, उन्होंने आपको बुलाया बैकअप के लिए। हमें किसी ने नहीं बुलाया है। आप लोग कौन है और पुलिस की गाड़ी में क्या कर रहे हैं? हम लोग गाड़ी का ध्यान रख रहे हैं। अच्छा, जो पुलिस पूरे शहर का ध्यान रखती है, उनकी गाड़ी का ध्यान तुम लोग रख रहे हो? हमें बेवकूफ समझा है क्या? नहीं इंस्पेक्टर साहब, हम सच बोल रहे हैं। अगर तुम लोग पुलिस की गाड़ी का ध्यान रख रहे हो तो पुलिस वाले किधर है? इन्होंने कहा ना कि चोरों के पीछे भागे हैं। हाँ, दो अनजान लोगों को अपनी गाड़ी में बिठाकर चोरों के पीछे भागे हैं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको पूरी बात समझाता हूँ। मैं आत्मा तुकाराम भिड़े, गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, और ये मेरी पत्नी माधवी भिड़े। नमस्ते। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? इंस्पेक्टर गायतोंडे जी है ना, वो हमें चोरों के साथ पुलिस स्टेशन लेके जा रहे थे। तभी वो चोरों में से एक लेडी चोर थी, उसने ना उल्टी का बहाना किया और गाड़ी यहाँ पे रोक दी। और जैसे ही वो बाहर उतरी, उसका साथी भी बाहर उतरा और दोनों उस तरफ भाग गए। तो उनको पकड़ने के लिए गायतोंडे टीम उनके पीछे भागी है। इसलिए आप जल्दी से जाइए ना और उनकी हेल्प कीजिए ना प्लीज। हाँ, तुम लोग इधर ही रुको। काकड़े, इन पे ध्यान रखना। जी सर। ओके, थैंक यू। एक मिनट, बैठा अंदर बैठो। अगवे, अरे आप फोटो क्यों ले रहे हैं हमारी? बताता हूँ।
बाहर आइए। मैडम आप भी बाहर आइए। काय झालं? काकड़े जल्दी गाड़ी चेक कर। अहो काय चाललंय? हाँ बघ ना इंस्पेक्टर साहब, ये आप बोनेट खोल के गाड़ी क्यों चेक कर रहे हैं? गाड़ी तो बिल्कुल सही है। चुपचाप उधर ही खड़े रहो। पुलिस वालों की गाड़ी क्यों चेक कर रहे हैं? हाँ इंस्पेक्टर साहब, आप पुलिस होके पुलिस की गाड़ी क्यों चेक कर रहे हैं? अभी सब पता चल जाएगा। साहब ये देखिए, आपके साले की जो गाड़ी चोरी हुई थी उसका चेसिस नंबर और इसका चेसिस नंबर बिल्कुल सेम है। मतलब ये गाड़ी चोरी की है। काय झालंय? ये कुछ बता नहीं रहे। मुझे ऐसा लग रहा है ना ये पुलिस वाले नकली है। हाँ हो सकता है कि वो चोरों से मिले हुए हो। हाँ बेचारी। बेचारा। देखिए हमें आपके आईडी चेक करने, हमें शक है कि आप नकली पुलिस वाले हो। वाह वाह वाह, देखा काकड़े, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। क्या मतलब? मतलब सब पुलिस स्टेशन में चल के बताता हूँ। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप हमें पुलिस स्टेशन क्यों लेके जा रहे हो? ज्यादा भोला बनने की जरूरत नहीं है। कमिश्नर साहब के साले की गाड़ी चोरी करने के जुर्म में मैं तुम्हें अरेस्ट कर रहा हूँ। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। ये पुलिस की गाड़ी चोरी की कैसे हो सकती है? देखिए आप गायतोंडी जी को आने दीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। हाँ। मैंने कंट्रोल रूम में सब पता कर लिया है। इधर कोई इंस्पेक्टर गायतोंडे नहीं है। हाँ? और ना ही इस नंबर की कोई पुलिस की गाड़ी है। इसीलिए साहब को तुम लोगों पे शक हुआ कि तुम लोग गड़बड़ लोग हो और कोई गैर कानूनी काम कर रहे हो। तो हमने गाड़ी की चेकिंग की, चेसिस नंबर से पता चला कि ये गाड़ी चोरी की है। काकड़े बहुत शातिर चोर है ये लोग। नाकाबंदी से बचने के लिए चोरी की गाड़ी को पुलिस की गाड़ी बना दिया। मतलब चोर और पुलिस दोनों नकली थे? नहीं, चोर असली थे, पुलिस नकली थी। क्या बोलता है? मेरा मतलब है पुलिस भी चोरी थी, मतलब सभी चोर थे। 4,75,000 का चूना लगा के गए हमें। और सोने का सेट भी गया। देवा। वाह, अभी पकड़े गए तो नई कहानी बना रहे हैं। क्या शानदार कहानी बनाते हैं ये लोग। अरे डोंगलर की कहानी, कहानी नहीं बना रहे, हम बन गए इंस्पेक्टर साहब। सोना भी गया और पैसे भी गए। अरे हमें चूना लगा के गए वो लोग। देवा ए घबरे, ओवर एक्टिंग करना बंद करो। तुम लोगों को रंगे हाथों पकड़ा है मैंने। काकड़े हथकड़ी पहना इन दोनों को। अरे क्या हथकड़ी पहना? अरे हम लोग चोर थोड़ी है, हम लोग शरीफ लोग हैं। काकड़े साहब आइका बाजा, आओ मियां साहब आइए, आओ। मेरी बात सुनिए इंस्पेक्टर साहब, और क्या कर रहे हैं हम लोग? अरे हम लोग शरीफ लोग हैं। अरे कैसा नहीं कर सकते। अब तो ही कुटे घालू। अपनी गैंग वाली को भी पहनाओ। मैं गैंग वाली नहीं हूँ, इनके घर वाली हूँ। हाँ। अभी ये ड्रामा करना बंद करो। जो भी बोलना है पुलिस स्टेशन में चल के बोलना। और माधवी, शादी के वक्त चूड़ियां पहनाई थी तुम्हारे हाथों में, आज बेड़ियां पहना रहा हूँ। किशन कुठे ठेवतो? अरुण है। ये तो जबरदस्त टेंशन हो गया है। मतलब इंस्पेक्टर दांडेकर ने भिड़े और माधवी भाभी को गाड़ी का चोर समझ के अरेस्ट कर लिया है। क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ असली पुलिस कौन है और नकली पुलिस कौन है? मुझे तो टेंशन हो रहा है कहीं गायतोंडे भिड़े का सोने का सेट लेकर भल्ला को पकड़ने के बहाने भाग तो नहीं गया। तो इसका मतलब ये गायतोंडे के साथ वाली पुलिस भल्ला और भोली के साथ मिली हुई है और नकली पुलिस बनके गाड़ी चुरा के भिड़े को लूटकर भाग गई। अब पुलिस ने भिड़े को चोरी की गाड़ी चलाते हुए पकड़ लिया है। भिड़े का सोने का सेट भी हाथ से चला गया
और ऊपर से गाड़ी के चोरी का आरोप भी लग गया। ये तो जख्म पे नमक छिड़कने वाली बात हो गई। भिड़े परिवार बहुत ही मुसीबत में है, बुरी तरह से फंस गया है, बड़ी मुश्किल में है। हे भगवान, उनकी सहायता कीजिए और आप सब उनके लिए प्रार्थना कीजिए। दर्शकों, कल ईद है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की तरफ से आप सभी भाई बहनों को ईद का चांद मुबारक हो, खुशियों की मिठास मुबारक हो। अब दर्शकों, आपको क्या लगता है, भिड़े और माधवी भाभी को जेल होगी? उनके सोने के सेट का क्या होगा? उनके पैसों का क्या होगा? वो कैसे मिलेंगे? आगे क्या होगा ये तो मुझे पता नहीं है। मैं बस इतना जानता हूँ कि आप लोग हंसते रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मिस्टर आत्माराम तुकाराम भिड़े और मिसेस माधवी भिड़े, हमारे महाराष्ट्र पुलिस के एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर ने आप लोगों को चोरी की गाड़ी के साथ रंगे हाथ पकड़ा है और कानून सबूत मांगता है और सबूत तुम लोगों के खिलाफ है। इसलिए मुझे तुम दोनों को हवालात में डालना पड़ेगा। पांडे जी, आप क्या बोल रहे हैं? अरे हम चोर थोड़ी है, आप हमें सालों से जानते हैं ना पांडे जी। जानने और न जानने से क्या होता है भिड़े मास्टर? कानून सबूत मांगता है और सबूत तुम लोगों के खिलाफ है। मंडे को कोर्ट डिसाइड करेगी कि तुम लोग गुनहगार हो कि नहीं हो। मंडे